सबको ज्ञान का प्रणाम। मैं एक लेखक हूँ, मैंने 2 किताब लिखी है। पहली सब कुछ संभव है और दूसरी किताब का नाम है प्रभावी संवाद कला। बोलने की कला का गुण, सुनने की कला का गुण, समझने की कला का गुण, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने का गुण इस किताब की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अभी बात करेंगे, देखिए, संवाद की कला में छोटी छोटी कहानियों का भी ज्ञान होना चाहिए। अपनी बात को, जो आप कहना चाहते हो, उसका आधार अगर कहानियों से मिल जाए तो आप बेहतर तरीके से अपनी बात को समझा सकते हो और श्रोता भी बेहतर तरीके से, रुचिकर तरीके से सुन सकते हैं। दूसरा, अगर आप नए वक्ता हो तो आप बेहतर तरीके से हर बात को याद नहीं रख पाते हो, आई कांटेक्ट स्थापित नहीं कर पाते हो, लेकिन कहानी थोड़ा सा एक संदर्भ बिंदु याद आते ही कहानी का पूरा कहानी आप सुना सकते हो, अच्छे से बता सकते हो। तो इसलिए छोटी छोटी कहानियों का ज्ञान, चुटकुलों का ज्ञान, संस्मरण का ज्ञान, कोटेशंस का ज्ञान आवश्यक है। शब्द भंडार भर लीजिए। आपके पास वर्ड पावर ज़्यादा होना चाहिए, संबोधक शब्द ज़्यादा होना चाहिए, तब आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अभी जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है ब्रह्मचर्य का पालन। कैसे लोग जो है धर्म को धारण करते हैं उसके बारे में है। देखिए, 2 ब्रह्मचारी एक समर्थ गुरु से शिक्षा प्राप्त किए। बहुत लंबे समय तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। गुरु बहुत पहुँचे हुए थे, समर्थ थे, अच्छी शिक्षा दिए और विद्यार्थियों की तरह इनको भी बहुत कुछ बताए। सारे वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान उन्होंने दिया इनको। शिक्षा जब पूरी हुई तो ये गुरु से विदा लिए। दोनों रास्ते में चल रहे थे, शाम होने को आई। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता। एक नदी उफान पे थी, जंगल के बीच का रास्ता था। उनको नदी पार करके जाना था, लेकिन कोई नाव नहीं थी। तभी उन्होंने सुना एक महिला की करुण पुकार। महिला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी हाइट बहुत कम थी। वह अकेले पार नहीं कर सकती थी, उसे सहारे की ज़रूरत थी। और वह यह भली भांति जानती थी कि अगर मैं रात होने से पहले पार नहीं करती हूँ नदी, तो मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। उसे पार करना आवश्यक था। उस महिला ने दोनों सन्यासियों से बहुत निवेदन किया कि कृपया मुझे नदी पार करने में सहयोग कीजिए। यहाँ कोई नाव भी नहीं है और मैं अकेले पार करूँगी तो मैं डूब जाऊँगी। बहुत करुण पुकार की। एक सन्यासी उसको अपनी धर्म की बातें बताता रहा, तरह तरह की बातें बताता रहा, पुराण की बातें, वेद की बातें, उपनिषद की बातें, दुनिया भर की बातें, धर्म शास्त्र की चर्चा करता रहा। बोला कि हम लोग ब्रह्मचारी हैं, पराई औरत को छू भी नहीं सकते। मेरे गुरु ने यही सिखाया है। कितना भी वो निवेदन की, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। वह खुद नदी पार करके उस पार चला गया। दूसरा सन्यासी अपने बारे में नहीं सोचा, उसे उस महिला की मदद करना ही धर्म लगा। कई बार व्यक्ति, बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति, एक से बढ़कर एक सन्यासी हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन तप साधना किया, लेकिन जब बात दूसरे की मदद की आई तो अपने को उन्होंने प्रथम रखा। इसी कारण वो बौने रह गए, छोटे रह गए। कहने का अर्थ क्या है कि धर्म को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। उस दूसरे सन्यासी ने उस महिला की मदद की और उसे पार करा दिया। वो बहुत खुश हुई महिला और बहुत सारा आशीर्वाद दी। उसके दिल में बहुत सा आदर जग गया था उस दूसरे सन्यासी के प्रति। दोनों ही सन्यासी एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त किए थे, लेकिन दोनों की शिक्षा में महान अंतर था। एक ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी अलग अलग तरीके से बातों को समझते हैं। गुरु कहना कुछ और चाहता है, शिष्य कुछ और समझ लेते हैं, स्टूडेंट कुछ और समझ लेते हैं। खैर, वो महिला उनसे विदा ली, बहुत बहुत धन्यवाद दी। लेकिन जो पहला सन्यासी था
अब उससे रहा नहीं जा रहा था। अब वो धर्मशास्त्र की चर्चा छेड़ दिया। बोला कि अभी अभी तो गुरु से तुम विदा हुए, उनकी सारी शिक्षा जो है तुमने नाश कर दिया, सारी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा। पूरा जीवन हमने व्रत लिया है कि औरत को टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, और आपने तो एक दिन भी उस शिक्षा का पालन नहीं किया। लगातार कहता रहा, लगातार कोसता रहा, मेरे के देखो और अपने को देखो, मैं तो नहीं पसीजा, मेरा दिल तो नहीं पसीजा, मैंने तो मदद नहीं की, मैं अपने धर्म का पालन किया। ऐसे लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, सोचिए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, वह रोज जो है पहला सन्यासी रट लगाए रहता था कि तुमने तो उस दिन धर्म का पालन ही नहीं किया था, तुम्हारी सारी शिक्षा व्यर्थ है। 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगातार हरदम वही, जब मौका मिले तब वही बात करता था कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम्हारी धर्म की जानकारी सही नहीं है, तुम्हारी शिक्षा ठीक नहीं है, पूरा जीवन तुम्हारा बेकार हो गया। अब दूसरे सन्यासी को यह लगा कि अगर मैं जवाब नहीं देता हूँ, बहुत दिन तक वो इग्नोर किया, बहुत समय तक, कि भाई जाने दो, सबकी अपनी अपनी समझ है, किसको किसको आप समझाते फिरोगे। लेकिन वो चूंकि रोज साथ ही रहता था, तो वो सोचा कि अगर मैं नहीं इनको जवाब देता हूँ तो ये रट जो है वो पूरा जीवन ही लगाते रहेंगे। दूसरे सन्यासी ने कहा कि देखो भाई, मुझे जो धर्म लगा, मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो गुरु की शिक्षा समझ में आई, वो मैंने किया, और मैं तो उस महिला को उसी दिन उतार दिया था, उसी दिन उस पार करके उतार दिया था, अपने सर पे लेके आप घूम रहे हो, रोज घूम रहे हो, हर पल आप उस महिला के साथ हो। मैं तो उसी पल उसको नदी पार कराया और मैं भूल गया, अपने काम में लग गया। मैं तो केवल मदद किया, वो महिला है, पुरुष है, बच्चा है, कौन है, उससे हमको क्या मतलब है, हम तो केवल मदद किए और मैं भूल भी गया। आप रोज रोज याद दिलाते हो क्योंकि आप सर पे लेके घूम रहे हो उस महिला को। मैं वहीं उतार दिया, आपने मदद भी नहीं की, फिर भी उस महिला को सर पे चढ़ाए घूम रहे हैं। तो ऐसे ही लोग जो है धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो क्या कहेंगे, अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यह बहुत जरूरी है। और इसी क्रम है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, और खुद को खुश रखना सबसे बड़ा धर्म है, और खुद को हल्का रखना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म वह है जो धारण करने योग्य हो, और हर धर्म अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छा है, हर धर्म के लोग अच्छे। केवल आप अपने ही धर्म तक सीमित मत रहिए। अगर अलग टेस्ट प्राप्त करना है तो दूसरे धर्म के लोगों से भी सानिध्य प्राप्त करिए, दूसरे धर्म की किताबों का भी ज्ञान प्राप्त करिए, दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं को भी सुनने की कोशिश कीजिए। मैं तो व्यक्तिगत रूप में मेरे जीवन में बहुत सारे धर्म के धर्म गुरुओं का ज्ञान है, मैंने उनके कारण कुछ बेहतर बन पाया हूँ। मैं जैन धर्म के एक से बढ़कर एक सन्यासियों से, तरुण सागर गुरुदेव थे, वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, प्रमाण सागर जी, विद्यासागर महाराज, बहुत अनगिनत एक से बढ़कर एक। मैं जैन संतों से भी बहुत कुछ सीखा हूँ, हिंदू धर्म से, हर धर्म से। कहने का मतलब है धर्म की सीमा किसी विद्वान के लिए नहीं होनी चाहिए, देश की सीमा किसी विद्वान के लिए नहीं होनी चाहिए, और तभी आप सही तरीके से समझ पाओगे हर धर्म में बेहतर लोग हैं। तो बाद में जो है उस पहले सन्यासी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि 18 पुराण में व्यास जी ने मूलतः 2 ही वचन कहे हैं कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं और किसी को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। तो दूसरे सन्यासी को यह समझ में, पहले सन्यासी को यह समझ में आ गया कि मैं सर पे लेके फालतू घूम रहा हूँ। लोग ज्ञान को ढो रहे हैं, धर्म को ढो रहे हैं, सर पे दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। वो क्या खुश रहेंगे, क्या किसी को खुशी देंगे। देखिए, एक अच्छे संत थे, वो पूरा जीवन अपने
जितने भी शिष्य थे और जितने समाज के लोग थे उनको खुशहाल, देखिए संत वही है जो खुद खुश है। अगर दुखी संत मिले तो हट जाइए तुरंत, समझे उसको ज्ञान कुछ नहीं है, जानकारी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर कोई समाज की पीड़ा से, देश की पीड़ा से कुछ दुखी रहता है अलग बात है, ऐसे कोई दुखी है और अगर संत है तुरंत साथ छोड़िए, एकदम एक पल भी मत लगाइए, क्योंकि उसे कुछ भी, वो नर्सरी में भी प्रवेश नहीं ला पाया है अभी। तो खुद को खुश रखना सबसे बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्य है। खुद खुश रहेंगे, आपके आसपास के लोग आनंदित रहेंगे, समाज खुश रहेगा। तो वो सन्यासी खुद भी आनंदित रहते थे, अपने शिष्यों और समाज के लोगों को भी आनंदित करने की कोशिश करते थे। पूरा जीवन उनके जो शिष्य थे वो आनंदित रहे, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें बताते थे, आनंद की बातें बताते थे, बहुत बेहतरीन बताते थे। अब अंत समय उनका आ गया, सारा समाज और सारे शिष्य बहुत दुखी थे। और जो व्यक्ति पूरा जीवन दूसरों को खुशी के लिए समर्पित हो गया, खुद भी खुश था, दूसरों का आनंदित, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई मैं जा रहा हूँ तो ये लोग दुखी क्यों है, मैंने तो अपना पूरा जीवन बेहतर तरीके से जी के जा रहा हूँ, तो फिर दुख का तो कोई कारण है नहीं, तो क्यों दुखी होकर जा रहे हो। अब मैं नया जन्म पाऊँगा, ये थोड़ा है कि मेरा शरीर कितना दिन साथ देगा, शरीर की एक सीमा है ना, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका तो नाश हो नहीं सकता। तो मैं अलग जन्म ले लूँगा, इसमें दुख मानने की कोई बात ही नहीं। लेकिन कोई सुनने को तैयार हो तब तो। खैर उन्होंने कहा मेरी एक अंतिम इच्छा है कि भाई मैं जब देह त्याग करूं तो मेरे शरीर से मेरे वस्त्र ना हटाए जाए। लोगों को बहुत वो हुआ, ताजुब हुआ, क्योंकि अंतिम समय में वस्त्र चेंज होता है, यह तो एक प्रक्रिया है। उन्होंने बोला नहीं, मेरे वस्त्र मत चेंज करना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अब गुरु की बात माननी थी, समाज को भी मानना पड़ा। बोले कि यही एक अंतिम इच्छा है, तो चलिए मान लेते हैं। अंतिम जो गुरु देह त्याग किए, अंतिम संस्कार में के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को चिता पे लेटाया गया और जैसे ही आग लगाया गया, पटाखे बजने शुरू हुए, तम धम धड़ाका धम, खूब एक से बढ़कर एक पटाखे जले। जो लोग रो रहे थे और आंसू बहा रहे थे वो गदगद हो गए, खुशी इसका ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि वो जो गुरु जी थे, जो संत महात्मा थे, अपने कपड़ों में इसीलिए बोले थे कि मेरे कपड़े को मत हटाना, क्योंकि अपने कपड़ों में ढेर सारे पटाखे छिपा के लेके गए थे कि जब चिता पे रखेंगे तो खूब एक से बढ़कर एक फुलझड़ी, एक से बढ़कर एक पटाखे, तरह तरह के पटाखे फूटने लगे। और इधर प्रकाश उधर प्रकाश, अलग तरह के लाइटिंग वाले पटाखे थे। अब सब शिष्य, सारा समाज हंसने लगा। उनको याद आ गया कि जो व्यक्ति पूरा जीवन हंसाया, प्रसन्नचित रहा, वह मरते मरते भी संदेश दे गया कि खुश रहना सामाजिक कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे सन्यासी मिले तो उनको प्रणाम कीजिए। ऐसे लोग जाते जाते भी बहुत कुछ समाज को दे जाते हैं। तो संवाद कला में प्रसन्नचित व्यक्तित्व का बहुत योगदान है। आप आनंदित रहेंगे तभी आप लोगों को भी आनंद पहुंचा पाएंगे, अन्यथा आपके संवाद की कला का कुछ भी नहीं होगा। और देखिए, अगर आप दवा पर पैसा कम खर्च करना चाहते हैं तो फिर आप मुस्कुराइए। हंसी संक्रामक होती है, आप खुश रहेंगे तो आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, और रोग से लड़ने में भी मदद देगी। आपके दुख भी हैं, कष्ट भी हैं, तो उससे भी लड़ने में आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट मददगार सिद्ध होगी। और नहीं हंसेंगे तो धन भी खो देंगे। जैसे देखिए, फ्रांस की एक महिला ने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद उस व्यक्ति के नाम कर दी जो उसे दिन में कई बार हंसाता था। दूसरा सुनिए, क्रोध से घृणा करने वाले लंदन के एक फर्नीचर व्यापारी मैक्स ट्राइसन ने अपनी वसीयत में सारी संपत्ति उन कारीगरों के नाम लिख दी जो उसे हंसाने के लिए चुटकुला सुनाते थे। और सुनिए तीसरा, कि रोम के एक प्रसिद्ध वकील एल्बर्ट क्रोजी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि जो व्यक्ति उसकी मृत्यु के समय सबसे ज़्यादा हंसेगा उसे संपत्ति के ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया जाए, और जो रोए उसे कुछ न दिया जाए। ये लोग बड़े समझदार व्यक्ति थे। वो जानते थे कि जो खुशहाल है वही ज्ञानी है, जो आनंदित है
वही समझदार है। और आनंदित व्यक्ति ही क्रिएटिव बन सकता है, आनंदित व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। जरूरी प्रेशर आवश्यक है। आप कह सकते हैं कि परीक्षा के समय अगर विद्यार्थियों को प्रेशर नहीं होगा तो वो क्या आगे करेंगे, यह अलग तरह का प्रेशर है। अगर आपके अच्छाई के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए कुछ समय तक प्रेशर आता है तो ठीक है, लेकिन इतना लोगों को प्रेशर आ जाता है कि आत्महत्या तक कर लेते हैं, यह बहुत गलत है। और आत्महत्या ना कीजिए, आनंदित रहिए। इतने बड़े बड़े पद पे लोग जब पहुँचे, लोग सुसाइड करते हैं तो बहुत दुख होता है। आप समाज के लिए उपयोगी हैं, इतना कुछ मेहनत करके आप वहाँ तक पहुँचे हैं। आपको किसी चीज़ से कष्ट है तो उसको त्याग दीजिए। इतने काबिल व्यक्ति हैं, कंपनी छोड़ेंगे तो दूसरी जगह नहीं नौकरी, इतने काबिल हैं कि आप पाए हैं तो कहीं और। अगर कोई कंपनी कष्ट दे रही है तो निकल आइए, परिवार कष्ट दे रहा है तो निकल जाइए। जो भी आपकी समस्या है वो समाधान कीजिए, मरने से तो अच्छा है। देखिए मुंबई में एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी है, सुसाइड करते हैं। बताइए, लाखों लोग वहाँ जाते हैं, चंद लोग कामयाब होते हैं। और कामयाब लोग जब करते हैं सुसाइड तो कितना कष्ट होता है। चंद कामयाब लोग बने, बताइए। पीछे बैकग्राउंड में खड़े होने के लिए लाखों लोग भीड़ में खड़े रहते हैं कि कोई एक रोल पिक्चर का मिल जाता। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुंबई में गए, पूरा जीवन जो है वो लगा दिए, एक रोल नहीं मिला, एक रोल नहीं मिला उनको, पूरा जीवन समर्पित कर दिए। रोज सजते धजते रहे, बड़े बड़े बाल करते रहे, एक्टिंग अपने आप ही करते रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आप इतना बेहतर पद पाए हैं, इतना बड़ा सम्मान पाए हैं, तो आपकी खुशी भी आपके पद की गरिमा के अनुकूल होनी चाहिए। सिंपल सा मेरा कहना है। और देखिए, यह जो है वो हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को आपके आंसुओं से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को फूल की तरह बनाइए, सुंदरता को निहारिए, कोमलता को महसूस कीजिए और खुशबू जो है वो लीजिए। और आगे जो है वो यह मैं कहता हूँ कि आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप अच्छाई के बारे में सोचेंगे तो आप अच्छाई को आकर्षित करेंगे। अगर आप समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो आप समस्या को आकर्षित करेंगे। और आपके अलावा आपकी खुशी का इंचार्ज कोई नहीं है। और अंत में, यह तो बहुत बड़ा चैप्टर है, या आप किताब पढ़ सकते हैं, या किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों में है। इस वीडियो को विराम देने की कोशिश करते हैं, कुछ शायरी आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, आप आनंद लीजिए। और देखिए, तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का भरपूर मज़ा भी आएगा। और इसी क्रम में अगला सुनिए, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। अपनी खुशियों के इंचार्ज आप खुद बन जाइए। और अगला सुनिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, संकल्प का धन चाहिए। आगे सुनिए, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखो। और आगे सुनिए कि आए हैं निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हैं निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलिए कि दुनिया मिसाल दे। कुछ ऐसा कर चलिए कि दुनिया मिसाल दे। और देखिए, अंतिम सुनिए, ताउम्र यही गलती करता रहा गालिब। ताउम्र यही गलती करता रहा गालिब। धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। आपकी खुशियों के इंचार्ज आप खुद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।